मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी वजीदा वजदहुम से वातवाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताब से हम सामाईन को महसूस फरमाए। इस शेर के साथ हजरत के इस्तकबाल के दरिया को खुद पे शौक था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान बेताब जाए। बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कीचड़ में आपका जलसा हो रहा था, माशाअल्लाह शायरों ने खुसूसन कारी मुजम्मिल हयात साहब ने कीचड़ में कमल खिला दिया। जलसा तारीखी हो गया है, बड़ा खूबसूरत हो गया है। आप भी थक चुके हैं, पक चुके हैं और हम आपको कब्रिस्तान पहुंचा ही देते हैं। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए यहां से लेकर के वहां तक इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था कि ससुराल में है कि पिंडाल में। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मखलूक 3 तरह की है, पहली, दूसरी, तीसरी मखलूक क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आसमान पर पहला गुना, जमीन पर पहला गुना कौन सा हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, जो दूसरे की तरक्की से जलता है उसकी मिसाल क्या है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, दुआ तक पहुँचा रहा हूँ। चूंकि मैंने देख लिया है बड़ी तादाद में माँ और बहनें दूर दराज बैठी हुई हैं, उनके हिस्से का पैगाम भी आना बाकी है, और बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, उनके हवाले से पैगाम आएगा, और 2-3 मिनट का एक पैगाम होगा, जल्दी से गुजर जाएगा। मोहब्बत में आप सुन ले, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए।
मखलूक तीन तरह की है। पहली मखलूक है, उसका नाम है फरिश्ता, उससे कोई बुराई नहीं होती। दूसरी मखलूक है, उसका नाम है शैतान, उससे कोई भलाई होती ही नहीं है। और तीसरी मखलूक है इंसान, बुराई भी होती है, भलाई भी होती है। अगर भलाई ज्यादा हो तो फरिश्ते की सफ में चली जाती है, और अगर बुराई ज्यादा हो तो शैतान की सफ में चली जाती है। पहला गुना आसमान पर जमीन पर हुआ, वो कोई और गुना नहीं था, हसद का गुना था। इबलीस को हसद हुआ, आदम से जन्नत से बाहर निकाल दिया। हाबील से काबील को हसद हुआ, भाई को कत्ल कर दिया। हसद बहुत खतरनाक गुनाह है। यही वो गुनाह है जो पहली बार आसमान पर हुआ, पहली बार जमीन पर हुआ। और आखिरी सवाल था कि जो लोग जलते हैं दूसरे की तरक्की से, भाई की तरक्की से, रिश्तेदार की तरक्की से जलते हैं, उसकी मिसाल क्या है? पत्थर उठाया दुश्मन को मारने के लिए, इत्तिफाक से वो पत्थर पलट करके इसकी आंखें फोड़ दी, इसको और गुस्सा। दूसरा पत्थर उठाया अपने दुश्मन को मारने के लिए, वो पत्थर पलट करके फिर आया, दूसरी आंख फूट गई। जो दूसरे से जलता है वो जलता ही रहता है, और जिससे जलता है उसको आसमान की बुलंदी हासिल होती ही रहती है। हाथ उठाइए, दूसरा बाजू थामेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था कि यहाँ लोग नहीं हैं, और ये लोग पटना जाने वाले नहीं है, हमारे साथ सीधा रांची जाएगी। ना मैं हैवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, ना मैं हैवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, आपका दिल बड़ा मजबूत होगा। हम कितने नाफरमान, हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मस्जिद के बराबर में जलसा सुनने, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी, आंख बंद करके धड़ाधड़ हाथ उठा, आपके दिलो दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जिसको अपना घर है, अपना घर, चाहे टूटा फूटा ही घर क्यों ना हो, यह आदमी अमीर है, गरीब नहीं। जिसकी बीवी जिंदा है, मरी नहीं है, यह आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। और जिसको गाड़ी घोड़ा है, अपनी सवारी है, यह आदमी बादशाह है। जब सब कुछ है, बादशाह है, फिर परेशान क्यों है? ये अपने आप से परेशान है। वक्त से पहले मांगना चाहता है, किस्मत से ज्यादा लेना चाहता है, और अपनी दौलत पर नजर नहीं है, दूसरे की दौलत पर नजर है। बादशाह होकर के भी अपने आप से परेशान है। मजलिस में छींक आई, अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, यरहमुकल्लाह कहा। फिर दूसरे आदमी को छींक आई, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आदमी को आपने दुआ दी, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या गुनाह था
कि आप खामोश रहे, मुझे दुआ नहीं दी। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, आपके दिल तक पहुंचेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस आदमी को छींक आई उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसे खुदा याद रहा, मैंने उसे याद किया। और दूसरे आदमी को तुमको छींक आई, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, खुदा को भूल गए। जब तुमने खुदा को भुला दिया तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। अभी आम का जमाना चल रहा है, आप देखते होंगे कि आम का दरख्त कितना ही बड़ा हो जाए, दरख्त कितना ही बड़ा हो जाए, फल छोटा होता है। एक आदमी आम के दरख्त के नीचे सोया, फल टूट करके गिरा, सर पर लगा, उसकी नींद टूट गई। फल को हाथ में लेकर के कहता, मालिक तेरा कितना एहसान है, आम का दरख्त कितना बड़ा है, फल कितना छोटा है। अगर आम के दरख्त में कद्दू के बराबर फल होता तो आज मेरा सर नहीं रहता, चकनाचूर हो जाता। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुकद्दर हो तो शिकवा क्यों हो। हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी है, चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो। हम हैं मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, एक न एक दिन तो ये अश्कों की लड़ी टूटेगी, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो उजाले की किरण फूटेगी। मुसीबत आएगी तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और सब्र नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी जनाजा पढ़ा देंगे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, तसल्ली रखिए। मैं 3 मिनट का ही पैगाम आपको सुना रहा हूं, मुश्किल से आधा पौन घंटे में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुलाकात करेंगे हम आपसे, सिर्फ जलसा खत्म होने दे दीजिए। आप जानते हैं कि अबू तालिब अल्लाह के रसूल के चचा हैं, इस्लाम से महरूम हुए। कैसे, मैं बता रहा हूं। ये बगल में मस्जिद है, इसको सामने रखिए। अल्लाह के रसूल आए अपने चचा के पास, का चचा जान ये सजदा है, इसको कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कहा कि सजदा कैसे होता है। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सर झुकाया, सर उठा करके कहा कि यही सजदा है। अबू तालिब ने कहा मुझे सजदा कबूल नहीं, सर तो नीचे हो जाता है, कमर ऊपर हो जाती है। अबू तालिब ने सजदे में ऐब लगाया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। इसी हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर साहब गुजरे, अल्लाह को प्यारे हो गए, चाहते थे कि इस्लाम कबूल करें, मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। पैर के नीचे से आपकी जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोएंगे। लखनऊ से पता चला, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह दौड़े दौड़े गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब के सामने इस्लाम पेश किया कि कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा मौलाना मैं इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, आपका भी एहतराम करता हूँ, आप शक्ल से मुसलमान नजर लगते हैं, कपड़े से मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर आता ही नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। घर में जब मोहल्ले में किसी का जनाजा उठता है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है कि अपने घर में खाना पकाओ और मुसीबत के मारे के यहाँ ले जा करके उनको खाना खिलाओ। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। आए 2 मुट्ठी मिट्टी दिया, दस्तरखान पर बैठ गए परहेजी खाने के। बुलंदशहर में लोग
दो मुट्ठी मिट्टी दे करके दस्तरखान पर बैठ गए। मरहूम का बेटा माइक लेकर के खड़ा हुआ, 1 मिनट का ऐलान है, उसके बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मैं मरहूम का बेटा हूँ, मेरे बाप का जनाजा उठा है, मुझको खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, और कितने बेशरम आप लोग हैं, आस्तीन चढ़ा करके खाने के लिए बैठ गए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोल, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनो, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान हैं कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से मैं देख रहा हूँ, इस जवान के बराबर में ये बच्चा जाग रहा है। अल्लाह का करम आज जाग रहा है, बिस्तर हमारा बचा हुआ है, वरना सो जाता गंगा बहा देता, बिस्तर नापाक होता। इन बच्चों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का सिर्फ पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके मेरा क्या क्या हो जाए, किस मुसीबत के हवाले हुए। मैं आपको हाथ उठाने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका ना, आपकी बेदारी हो और मेरे पैगाम की हिफाजत हो। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। आप अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चों का जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। आपका एहसान याद नहीं, लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा 3 चीजों का इख्तियार है, 3 में से एक चीज को चुनना है, लेना है। हम खुदा हैं, तुम्हें देंगे। इल्म लेना है, इल्म ले लो। दौलत लेनी है, दौलत ले लो। कुर्सी लेनी है, कुर्सी ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सर झुकाया, सर उठा करके फरमाया, मेरे मालिक कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, दौलत मुझे नहीं चाहिए, मुझे इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने तो असल चीज हासिल कर ली। इल्म के बगैर कुर्सी नहीं है, इल्म के बगैर दौलत नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, चलो मेरी तरफ से कुर्सी भी ले लो, दौलत भी। जैसे आप बैठे हुए वैसे मैं बैठा हूं। गौर कीजिए मेरे बैठने पर, अपने बैठने पर। हाथ पांव कहाँ है? नीचे है। दिल कहाँ है? बीच में है। और दिमाग कहाँ है? सबसे ऊपर है। देख लीजिए इस तस्कीम को, देखिए आप, ये दिल में इल्म की अजमत पैदा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे की गोद में इल्म होगा तो वो इज्जत की चोटी पर पहुंच जाएगा। एक तजर्बे की बात सुनिए, बगल में माँ बहनें बैठी हुई। जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होगा उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके 72 मरतबा साबुन लगाती। वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। ऊपर से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए माँ को, अपनी उस माँ के ऊपर कि अपने काले बच्चे को भी साबुन लगा करके वो गोरा बनाना चाहती।
बच्चा काला है, बदसूरत है। माँ ने कहा कि बेटा तुम बदसूरत हो, लोग अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम दुनिया के लोगों को इल्म में पीछे कर दोगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। यही बदसूरत बच्चा माँ बाप की नसीहत को कान में लेकर के रात दिन एक करके दुनिया के लोगों को इल्म में पीछे करके मक्का का काजी बन गया। इल्म की दौलत है सीला ज़वार, जिसके आगे गंज कारो पाईमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अज़ीज़। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नौकरी नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस ब्रेक मार करके पूरे मजमे ने साबित किया है कि वो दिल से भी सुन रहा है और दिमाग से भी सुन रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर की दौलत से माला माल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है। बिल्कुल 1/3 जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि मोहब्बत से सुना जा रहा है, मोहब्बत से सुनाया जा रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जिसकी उम्र इस मजमे में 30 साल है, 30 साल, ये नौजवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, अधेड़ है। और 50 के ऊपर 51 जिसकी उम्र है वो जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा है। देखिए जमाने का इनकलाब। 10 साल में नौजवान जवान हो गया, 10 साल में जवान अधेड़ हो गया, और 10 के ऊपर 1 का इजाफा हुआ। अब आदमी अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। जिंदगी इतनी छोटी है। बेटा दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, सूद पर सूद खा रहा है, बाप ने नसीहत की असर नहीं, बाप से ही लड़ गया। मैं गलत लोगों के साथ बैठता हूँ, वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह। बाप को समझ में आया इसको जोश है, होश नहीं है, इसको ऐसे नहीं, इसके होश को ठिकाने लगाना। तब बेटा दरभंगा जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। 1 पेटी सेब खरीद करके जब बाप के सामने लेकर के आता है तो बाप ने कहा खोलो, कोई इसमें सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा पूरी पेटी सलामत है, 1 सेब सड़ा हुआ। तो बाप ने कहा कि बेटा चलो रहने दो, इसको निकालो मत, 1 सेब सड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन के लिए छोड़ दो। 3 दिन के बाद उस पेटी को लाया बेटे ने बाप के सामने। अब बाप ने कहा कि उस पेटी को खोलो जिसमें सिर्फ 1 सेब सड़ा हुआ था, देखो उस पेटी का क्या हाल है। तो देखा पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा कि बेटा
एक सेब सड़ा हुआ था, पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक आदमी खराब होता है समाज में, वो पूरे समाज को गंदा और खराब कर देता है। बेटा पंजाब जा रहा, तो बाप ने पूछा कितने दिन में आओगे? कहा आ जाएंगे साल भर 6 महीने में आ जाएंगे। तो बाप ने कहा जितने दिन में आना है आओ, लेकिन याद रखना 6 महीने में आओगे 6 महीने का हिसाब देना, साल में आओ साल का हिसाब देना। बेटा हाथ खड़ा करके बोलता अब्बा हिसाब नहीं दे सकते। कौन कॉपी लेकर के बैठा रहेगा, रात का अलग हिसाब दिन का अलग हिसाब। बाप ने कहा कि बेटा तू बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे रहा है, खुदाए कादिर को महशर में कैसे हिसाब देगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस बस्ती का नाम है नरोच। हम लोग बोल रहे थे निरोच, तो किसी को समझ ही में नहीं आया। तब समझ में आया कि ज़बर ज़ेर का फर्क इतना बड़ा होता। जैसे ही नरोज बोला उसने फौरन पकड़ लिया कि ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए। आना था जलसा सुनने के लिए नरोज में। उसने कहा कि भाई किधर से रास्ता है? कहा कि दायां बायां मत लो, सीधे चले जाओ वहीं पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां जो छोड़ा सीधे कब्रिस्तान पहुंचा। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। उसने कहा अल्लाह का बंदा बस्ती मालूम कर रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह दिल तक पहुंचाए। उसने कहा कि तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो कब्रिस्तान है, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है। जवानों तक पहुंच रहा हूं, इसके बाद मां बहन तक पहुंचूंगा। 15 से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, ये जलसा सुनने के लिए 3 तरह के जवान आए हैं, दिखाने के लिए चाह रहा हूं। अगर टाइम नहीं रहता, 3 मिनट का टाइम रहता तो मैं ये पैगाम सुना करके जाता। अगर हमारे जवान कबूल कर लेते, मैं उम्मीद करता कि पूरा हिंदुस्तान कबूल करेगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। एक जवान वो है जो सिर्फ सोचता रहता है, करता कुछ नहीं। ये कंकर तो हटा नहीं पा रहा, ये पत्थर को क्या हटाए। और दूसरा जवान है जो इस काम में भी हाथ मारता है, उस काम में भी हाथ मारता है, इधर भी नाकाम होता उधर भी नाकाम होता है। वजह यह है कि करता पहले है सोचता बाद, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। और तीसरा जवान आया है इस जलसे में, ये वो जवान है जो पहले सोचता है बाद में करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। 4 तरह के जवान है। एक जवान है उसको बराबर खाने की आदत, हर वक्त खाता रहता। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो पुड़िया को खाता, पुड़िया पर पुड़िया खाता रहता है, जैसे कि वो पाझा जानवर करता है उसी तरह वो करता रहता है। इसका पेट है कि इंडिया गेट है, न तो फटता है न तो भरता है। ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, ये सिर्फ खाने के लिए दुनिया में है।
दूसरा जवान वो है जो हर वक्त आईना के सामने रहता है, क्रीम पाउडर लगाता रहता है, चिकना बनता है। ये जवान मर्द नहीं है, औरत है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है। और एक जवान इसमें ऐसा भी बैठा हुआ है जिसको हर वक्त आईपीएल से लेना देना। उससे फुर्सत मिली तो कैरम बोर्ड में आया, उससे फुर्सत मिली तो लूडो में आया। ये जवान बच्चा है, जवान नहीं है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है। और तीसरा जवान है जो सोने से पहले सोचता है कि यार सो करके उठेंगे तो करना क्या है। जैसे पप्पू यादव, पूर्णिया से पप्पू यादव जीते हैं, वो भी किसी पार्टी के टिकट से नहीं, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। जानते हैं क्यों? 5 साल 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटा वो बंदा सोया। अब गौर कीजिए, 20 घंटा वो वर्क पर रहा। वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो तो मिट्टी को सोना बनाने वाला। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, तो आपको एक चीज नजर आएगी। सारी दुनिया सो रही है लेकिन एक मखलूक जाग रही है। वो कौन सी मखलूक है? चूंटी। आप जमीन पर मारिए, दीवार पर मारिए, तो आपको देख नजर आएगी, सिर्फ एक चूंटी नजर आएगी, चलती हुई नजर आएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवान, तुम जानते हो कि ये चूंटी क्यों रात में चलती है? ये रोजी तलाश करती है, मेहनत मजदूरी कर रही है। इसको पता है कि बारिश के जमाने में निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से कमाना है। इस चूंटी को पता है कि बरसात के महीने में, सर्दी के महीने में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी कमाना है। और महंगाई आसमान को छू रही है। अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो रात दिन एक करके चूंटी की तरह मेहनत करो, कमाओ। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कि शर्म नहीं आती। का किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। 1 रुपया दे दो, 1 रुपया देते हुए जाओ, मैं आंख का अंधा हूं। तो जवान बोला कि तुम्हारी एक आंख तो ठीक है, या फिर 1 रुपया मत दो, 8 आना दे दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो। आपको अंबानी बनना है, 1 मिनट में बन जाएंगे। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ 2 काम करना, दिल की डायरी पर नोट करके ले जाइए। आपको पहला काम ये करना है, हलाल कमाना है, और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। जो लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पानी की तरह उड़ाते हैं, जानते हैं उसकी मिसाल कैसी है? मोर को आपने देखा हो, बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन उसका ऐब बताने के लिए जा रहा हूं। उसकी दुम तो बहुत बड़ी होती है, उसका बाजू छोटा होता है। जो लोग कमाते बहुत हैं, कम हैं, उड़ाते बहुत ज्यादा हैं, वो मोर की तरह हैं, कल भीख का कटोरा हाथ में आने। ये मद्रास है बगल में, आपने सुना है, वहां से चांद मार का लुंगी आती है। मद्रास में निकाह हो रहा था, तो काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। का बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी लगा करके चूना लगाते हो, शर्म नहीं आती? तो काजी साहब ने कहा कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। एक निकाह जो इबादत है,
उसमें 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरफ बहाया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख पहले जमा करो, उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा वलीमा हुआ और एक ही आदमी ने पूरी दिल्ली को वलीमा की दावत खिलाया। ये रिकॉर्ड उसी के नाम है, किसी और के नाम नहीं हो सकता। जानते हैं, मुंह में कपड़ा बांध करके छुप गया कि लोग मेरी तारीफ करें। एक आदमी जब जाने लगा दावत खा करके तो बोलता बहुत बड़ा कमीना था, सस्ते में काम निकाल। दूसरा बोला कि मिर्च बहुत कम थी, खाने में मजा ही नहीं। तीसरा बोला कि मिर्च ज्यादा दे दी, खाया ही नहीं गया। अभी तो मुंह लहर रहा है, जब बाथरूम में जाएंगे तो पेट भी लहरे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आखिरी पैगाम तिलक और जहेज के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से, मुकम्मल होने जा रहा है। 10 मिनट का सिर्फ जलसा बाकी रह गया है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल 10 मिनट का जलसा है। उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना लंबा कलाम सुनने के बाद, शेर व शायरी सुनने के बाद बयान सुनेंगे, उम्मीद नहीं थी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बयान करके पहले ही 9-11 हो जाए और 12 बज जाने के बाद शेर व शायरी के बाद बयान सुनाना ऐसा ही है जैसे मिलाद में बयान सुनाना, सिवाय मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने के और कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिंदा मजमा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। इसी हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। इस हिंदुस्तान में 1 साल 10 लाख लड़की कैसे मारा जाता है? अल्ट्रासाउंड ने, मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है। उसको गिरा दिया गया। गिरा देने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़की मासूम की जान ली। माँ बाप ने, किसी और ने नहीं। क्यों? बेटा आएगा मालदार हो जाएंगे, बेटी आएगी कंगाल हो जाएंगे, बेटी आएगी डिमांड पर निकाह करना होगा, बेटी से कंगाल होंगे, बेटे से माला माल होंगे। उस मासूम की जान गई है 1 साल में 10 लाख। और एक खास बात, आपको ये समझ में आता है कि सांप इंसान को डसता है, लेकिन आज की दुनिया में औरत औरत को डसती है। कैसे? आपको सुनकर कह रहे हो। लड़के की माँ यहाँ बैठी है, लड़की की माँ यहाँ बैठी है, रिश्ता की बात हो रही है। लड़के की माँ लड़की की माँ से कह रही है, मेरे बेटे को फलां जगह 4 चक्का मिल रहा है, फलां जगह मेरे बेटे को 5 लाख रुपए नकद मिल रहे हैं, मेरे बेटे को डबल सामान मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर है तब तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़की की कमी नहीं है। इस दौर में औरत होकर के औरत को डस रही है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, इंतजाम हो गया कि नहीं? तो लड़की कहती है कि जब मेरे बाप ने वादा किया है तो सब्र कीजिए, मिल जाए। कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है मुझको 4 चक्का दे सके। तो जो हाल ऐन का वही हाल गई। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को ले थाम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। आपकी जबान बेटी कबूलियत के लिए खड़ी, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम, तालीम के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आप सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हारून रशीद बादशाह बैठे हुए कुर्सी पर, 3 लड़की लाइन से लगी हुई है, तीनों में किसी एक को पसंद करना है, निकाह करना है। बादशाह ने जब पहली लड़की को देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मैं पहले नंबर पर खड़ी हूँ, जैसे सहाबी में पहले नंबर का सहाबी अफजल, वैसे मैं अफजल, मुझको कबूल कर लो, मुझको पसंद। बादशाह ने दूसरी लड़की की तरफ देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। हमारे नबी की उम्मत दरमियानी है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, जैसे उम्मत अफजल वैसे मैं अफजल। बादशाह को और हैरत हुई। बादशाह ने तीसरी लड़की की तरफ देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। दुनिया के मुकाबले में आखिरत अफजल है, मैं आखिर में खड़ी हूँ, मैं अफजल हूँ, दोनों से बढ़कर के हूँ। बादशाह ने कहा कि मुझे 3 लड़की में 1 लड़की पसंद करना था, लेकिन कुरान का इल्म का सदका है, मुझको तीनों पसंद है, तीनों से निकाह मंजूर। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके देखा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो लड़का बोलता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुमको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, इसलिए मैं पर्दे से बाहर निकल गया तुम्हारे हुस्न को देखने। तो लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, कुरान की आयत पढ़ करके कहती है, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। अब लड़का आगे बढ़ करके अपना इरादा बता रहा, कुरान की आयत पढ़ करके, नुरीदु अन नाकुला मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, जिना करना चाहते हैं। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ करके कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर में पैसा नहीं दोगे, हमसे फायदा नहीं उठा सकते। अब लड़का बेबसी का इजहार करने लगा, कुरान की आयत पढ़ करके, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अब लड़की ने उसका जवाब दिया, उलाइका अनहा मुबादून, दूर हटो, बेपैसे की आशिक की कोई कीमत नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबानोज। लड़का जब खिसिया करके जाने लगा तो बद्दुआ दे करके जा रहा, लड़की से कह रहा, कुरान की आयत पढ़ करके, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने चाहने वाले की कदर नहीं की। तो लड़की ने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। इंटरव्यू चल रहा था, 10 लड़की आई मुसलमानों की, एक का नाम फातिमा, एक का नाम आयशा, एक का नाम हफ्सा, एक का नाम रुकैया। मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई है। पहला सवाल पूछा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। जब तीसरा सवाल पूछा कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, तो सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया।
हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा झूले में होगा, बेटी चूल्हे में होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिमागुन का आली कलामुन का आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली कलामुन का आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली दिमाग उनका आली कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। लाइन में यही काट लो, वरना उधर से दुआ नहीं बद्दुआ चलो। पर्दे के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मर्दों का मजमा भी है, औरतों का मजमा भी है, किसी को जलील करना मकसद नहीं है, हकीकत को सामने लाना है कि डॉक्टर का काम है बीमारी का इलाज। 15 साल की लड़की 3 कांड कर रही है इस दौर में। पहला कांड, शादी की उम्र हुई नहीं, शादी कर रही, पहला। दूसरा कांड, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग रही है। मुसलमान की लड़की भाग रही है, दीनदार की लड़की भाग रही है, पर्दा नशी लड़की भाग रही है इश्क और मोहब्बत के चक्कर। दूसरा कांड। और तीसरा कांड, लड़की अगर मोहब्बत में नाकाम हो गई, जहर खा करके फांसी के फंदे से लटक करके ट्रेन की पटरी में कट जाती है, धोबी के गधे की तरह, न इधर की रही न उधर की। इमारत शरिया ने कहा मुसलमानों की 3 लाख लड़की भाग चुकी है। और क्यों भागी? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया, गरीब लड़की भाग गई, उसका कम गुनाह है, ये समाज गुनहगार है। माँ बाप को जोश हुआ, स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, सूने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार हैं। जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाएंगे स्कूल में, लेकिन ये नहीं देखा कि लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल नहीं किया, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी। बेटी कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। बड़ा दीनदार, दाढ़ी टोपी वाला आदमी, मस्जिद का पैसा भी रखता है, ईमानदार आदमी, लेकिन साली से मजाक कर रहा है, साली से पर्दा नहीं किया, साली से पर्दा नहीं किया, साली से मजाक किया। ये मजाक आगे बढ़ते बढ़ते इश्क हो गया। साली को जब लेकर के भाग गया तो मस्जिद का पैसा भी लेकर के भागा, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की आगे आगे चल रही थी, लड़का पीछे था। लड़की ने पलट करके पूछा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं आशिक। 2 मिनट में पता चल जाएगा ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा कि मुझ पर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ, अब ये मजनू इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर। लड़की ने जोर से मुंह पर तमाचा मारा कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो के थी सरतापा औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है, और आपके लिए मुबारकबादी है कि आपने मेरा साथ दिया,
अपने मेहमान की आबरू का सामान किया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपकी रुसवाई से बचने का सामान फरमा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने 3 चीज सुकून की बनाई। और कीजिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 मिनट का आखिरी पैगाम। 3 चीज सुकून की बनाई। पहली चीज जानते हैं क्या है? रात। रात में जो आपको मीठी नींद मिलेगी, मोबाइल देख करके अपनी नींद को फना करने वाले, रात की नींद को कुर्बान करने वाले दिन में ढूंढ करके रह जाएंगे वो मीठी नींद आपको। और दूसरी चीज जानते हैं सुकून की क्या है? अपना टूटा फूटा घर, अपना वतन। अमेरिका के 5 स्टार होटल में वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो आपके घर में, टूटे फूटे घर में वो सुकून आपको मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा अपने घर से बाहर नहीं रहना है। 4 महीने से ज्यादा हो जाए अपने घर को लौट जाए। और तीसरी चीज जो सुकून की है वो अपनी औरत है, अपनी बीवी है। जीते जी तो लाठी से खबर लेते रहे, जब मर गई तो फूट फूट करके रो रहे हैं मगरमच्छ के आंसू बाहर। अब तो सांप निकल चुका, लकीर को पीट करके क्या होगा। इसलिए जीते जी भी बीवी की कदर करेंगे और मरने के बाद उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। और कोई भी काम बीवी से पूछे बगैर नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, पता चल जाएगा कि कितने जन मुरीद हैं। खैर ध्यान रखिएगा, एक नुक्ते की बात को जरा सुन लीजिए जल्दी में। औरत आज मर्द को पैदा करती है, लेकिन सबसे पहली औरत दुनिया की उसको मर्द ने पैदा किया। आज औरत मर्द को पैदा करती है, लेकिन स्टार्ट में जो पहली औरत पैदा हुई है वो मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई है हव्वा। लेकिन सोचने वाली बात है, सर से पैदा नहीं हुई कि औरत मर्द पर हुकूमत करे। अच्छा, पैर से पैदा नहीं हुई है कि मर्द की गुलामी करे। पसली से पैदा, आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई है। और पसली कहाँ होती है? दिल के पास। औरत दिल के पास रखने की चीज है, ठोकरों की चीज नहीं है। तीसरी बात सुनिए, एक दारू पीने वाला अपनी बीवी पर 3-3 सितम ढाता है। वो दारू पी करके जब आता है तो यूं झूलता है, दरवाजे पर खड़ा होता है, दरवाजा देर से खुला तो बीवी को गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ता है पहला से। और दस्तरखान लगा, नमक तेज हो गया तो रिवाल्वर की 3 गोली निकाल देता है, 3 तलाक दे देता है, दूसरा सितम। और जब तक वो बदबूदार मुंह लेकर के घर में है, उसकी बीवी उस बदबू को सूंघ रही है, सह रही है। एक शराबी अपनी बीवी पर 3-3 सितम ढाता। अल्लाह शराब से पूरे समाज की हिफाजत फरमाए। बूढ़ा आदमी नया कपड़ा पहना, सुरमा लगा, लाल गमछा गले में लगा करके जा रहा है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। बीवी ने कहा, बूढ़ी गोरी लाल लगा, कहीं शादी का इरादा तो नहीं है, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? कहा तौबा तौबा, हम तो जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारा इरादा ठीक है तो 1 गिलास पानी पी लो। जैसे ही 1 गिलास पानी पिया, 3 दिन के लिए सो गए। उसके बाद जब आंख खुली तो वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहा। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं, इतवार। नींद की गोली घोल करके खिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो। शादी का इरादा अगर तर्क नहीं करोगे दूसरी शादी का, तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे कयामत में उठो। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जिन सीनों
सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया, मर्दों को मर्दों ने उसे बाजार दिया। पैगाम वादे के मुताबिक मुकम्मल हो गया। दुआ के लिए आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि मजमे में जवान औरत कम है, बूढ़ी औरत ज्यादा। माँ बाप के हवाले से पैगाम सुना देता हूँ अपनी तरफ से, 1 मिनट का, अगर इजाजत देंगे तो सुनाता हूँ। इजाजत है यहाँ से लेकर के वहां तक? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ। पहली बार जब बहू मैके से ससुराल आती है तो सास के सामने सीना चौड़ा करके क्या बोलती है? मैं रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर आज दब गई, ये सारे लोग जिंदगी भर दबाए, इसलिए सीना तान करके वो सास से मुकाबला करती है, माँ बन करके खिदमत नहीं करती। पहली बार आई मैके से ससुराल, कान में अपने शौहर के कुछ कहा, मजनू का किबला बदल गया। कितनी खतरनाक बात थी वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। औरत ने मैके से आकर के ससुराल में शौहर से कान में कहा, मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू ने कहा, क्यों नहीं मेहरबान, मैं आपके लिए तो जहान छोड़ सकता हूँ। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। एक जवान बूढ़े से कह रहा है, अभी तो 6 महीना पहले पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो और हम सिला करके देते रहे। पता चला कि ये कहने वाला जवान बेटा है और गुलाम की तरह जिससे बात कर रहा वो उसका बाप है। कयामत आने वाली नहीं है, ये जवान पैदा हो गए, कयामत आ गई। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, 1 मिनट की मिसाल आपकी खिदमत में आ रही। पहली बार जब ससुराल से बहू मैके जाती है तो चाहे दरभंगा हो चाहे मधुबनी हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वापस हो जाती है। पहली बार ससुराल में जो लड़की आती है वो जल्दी से वापस हो जाती है। जब वापस होती है ससुराल से मैके जाती है तो जानते हैं मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। सवाल जवाब होता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। अब तीसरा सवाल होता है, एक औरत आती है, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, बेटी तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई आपका काला कुर्ता मैंने देख लिया है और पीठ पर आपके सफेद पट्टी है, मुझे समझ में आ गया काली गोरी के चक्कर में है आप। खैर, तो समझ में आ गया। माँ तो माँ होती है, बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे खुशी नहीं हुई, गम हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई तो कौन लेकर के गई? तो लड़की ने कहा कि सास आई थी। 100 लड़की में 99 को कैंसिल किया, मुझको मंजूर किया, कबूल किया, अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। ये देखिए समझ में आ रहा है, माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम से हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है,
उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। अभी देखा आपने एक काला कुर्ता वाला सफेद पट्टी वाला जवान खड़ा हुआ, वो काली गोरी के चक्कर में है। उसकी फरमाइश को मैं सुना ही देता हूँ और पैगाम को खत्म कर देता हूँ। 1 मिनट का है और पीछे से लिपस्टिक वगैरह के हवाले से परेशान शौहर वो फरियाद सुना रहा है। खैर ये अदालत नहीं है, जलसा है। बड़े बड़े का ऐब सामने आ रहा है, हुनर सामने आ रहा है। जल्दी से मैं आपकी खिदमत में एक फरियाद रखने के लिए जा रहा हूँ, एक पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई, काली थी गोरी थी। दोनों का डिमांड था कि हमको नौकरी पर रख लो। बादशाह ने दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा, एक ही कोटा है, एक ही लड़की को नौकरी मिल सकती है, लेकिन जिसको मिलेगी वो खुश होगी, जिसको नहीं मिलेगी वो नाराज होगी, इसलिए किसी को नहीं मिलेगी। बादशाह से ज्यादा चालाक दोनों लड़की का। हुजूर इसमें परेशान होने की क्या बात, इम्तिहान करा लो, जो पास करे उनको नौकरी पर रख लो, जो फेल हो जाए उसको बर्खास्त करो। बादशाह ने सोचा कि तो हम ही को चुना लगा। तो गोरी लड़की ने 2 मिसरा कहा है। मोती सफेद है कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, मोती कोयला से बढ़कर के नहीं होता, उसी तरह मैं काली से बढ़कर, और जन्नती लोगों का चेहरा गोरा होगा, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है, मुझको कबूल कर लीजिए। तो काली ने कहा, हुजूर वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली हूँ। है मुश्क नाफकाली कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर पाली। आंखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। कस्तूरी को देखिए बादशाह सलामत काली होती है, लेकिन रूई से ज्यादा कीमती होती है, उसी तरह मैं कीमती हूँ, सीरत वाली हूँ। आंख की पुतली में नूर होता है, लेकिन आंख की पुतली काली होती है, मैं वैसे ही काली हूँ, मुझको फजीलत है। तो गोरी ने सोचा कि मुनाजरा हो रहा है, अगर मैं खामोश रही मैं हार जाऊंगी। उसने कि मिसरा पढ़ा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले। तो झट से काली ने मिसरे का जोड़ा लगाया, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने एक मिसरा कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। काली ने जोड़ा लगाया, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले तो औरतों का झगड़ा चल रहा, यहाँ से रगड़ा चल रहा, क्या करें? कहा बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखें ऊंट किस करवट को बैठता है। तो गोरी ने कहा, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा, और जुल्फ उनकी काली कमली का रंग काला। फैसला नहीं हुआ। तो बड़े प्यार से गोरी लड़की ने बादशाह को खिताब किया, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे।
बादशाह सलामत, सूरज मेरी तरह, चांद मेरी तरह, सितारे मेरी तरह, मुझको कबूल कर लीजिए। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा हसरत बिलाल काले। बादशाह ने सर पकड़ करके वजीर से कहा कि सर में दर्द हो। तो वजीर ने कहा हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए, अब यहाँ से मुशायरा चल रहा है। अगर आप दोनों को नौकरी नहीं देंगे तो कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, 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 उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं दुआ करता हूँ आपकी माँ बहनों के लिए कि आबरू की भी अलग अल्लाह हिफाजत फरमाए, ईमान की भी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। 3 वादा है आपसे, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूल के इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ दे। मुसीबत 3 वजह से गले लगती है। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम को नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल को नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।